तो हमने देखा सेल को डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक 1665 में। वो अपने थीसिस में को पब्लिश किए थे अपने बुक माइक्रोग्राफिया में। अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में बार्क ऑफ ट्री को देखे थे तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, बीहाइव के जैसा। मधुमक्खी स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट दिखा था। स्मॉल कंपार्टमेंट को ग्रीक में सेला बोला जाता है, इसलिए वही नाम आगे चल के हो गया सेल। जबकि बाद में पता चला कि रॉबर्ट हुक जिस चीज को देखे थे ना, जो स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर था, वो एक्चुअली एक कंप्लीट सेल नहीं था, वो सेल का एक कंपोनेंट था। आगे पढ़ते हैं हम लोग, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल, तो एक्चुअली में सेल वॉल था, कोई एक कंप्लीट सेल नहीं था। लेकिन उनके इस काम करने के चलते ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये एक्साइटमेंट हुआ कि वाकई में स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, उसके बारे में जानकारी करने के लिए तो वहां से रिसर्च एक्सप्लोर होने लगा। इसीलिए रॉबर्ट हुक को ये बुलाता है फादर ऑफ सेल, जबकि एक्चुअली में खोज किया गया था किसके? सेल वॉल का। ठीक है, रॉबर्ट ये सब रिसर्चर शोधकर्ता लोग ज्यादा ग्रीस का होता है, लैटिन का होता है, हाँ पोर्तुगीज क्या हो गया था ना, इंडिया का नहीं। रॉबर्ट हुक किसी का नाम इंडिया में सुना है? रॉबर्ट जनरली क्रिश्चियन का नाम होता है, सब उसमें लगता है मार्टिन, रॉबर्ट, ये सब। हाँ तेलावेली का। अब हम लोग को देखना है, देखो सेल के बारे में तो जान गए, उसके डिस्कवरी के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में। अब अगर उसके शेप साइज की बात करें तो सेल का शेप और साइज सेम नहीं होता है। सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है, मतलब डिफरेंट सेल का डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज होता है। जैसे कि लॉन्ग नर्व सेल की बात करें, बहुत लंबा होता है। ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। नहीं, पिगमेंटेड सेल की बात करें, प्लांट्स में होता है, वो ब्रांच्ड होता है। नर्व सेल भी ब्रांच्ड होता है, लॉन्ग भी होता है और ब्रांच्ड भी होता है। ये अमीबा के सेल की बात करें, जब हम लोग के बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल WBC की बात करेंगे तो वो इरेगुलर होता है, अमीबाइड होता है, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक शेप प्रेजेंट नहीं है, मतलब इरेगुलर है। वहीं रेड ब्लड सेल की बात करेंगे तो राउंड और बाइकॉनकेव, मतलब बीच में धंसेगा, बदसाई होता है, आर्यरी मोटा बीच में धंसा हुआ, तो राउंड बाइकॉनकेव शेप का होता है। समझ में आ रहा है ना? तो डिफरेंट सेल का शेप अलग, बोन सेल का अलग शेप होता है। ट्रैकियार्ड इलोंगेटेड होता है, लंबका होता है, मतलब ट्रैकियार्ड सेल एनिमल सेल नहीं है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। जब टिश्यू में हम लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे लोग ट्रैकियार्ड के बारे में, तो वो इलोंगेटेड होता है। नहीं तो बहुत सारा सेल है जो ओवल शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, कलमनर बड़ा बड़ा कॉलम शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, क्यूबिकल शेप का होता है। तो डिफरेंट सेल बॉडी का डिफरेंट शेप में होता है। साइज का भी वही बात है, कौन सेल बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक, सब सेल वैसे जनरली माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, लेकिन उसी में कौन थोड़ा छोटा कौन थोड़ा सा बड़ा। और अगर हम एग सेल की बात करें, जैसे मुर्गी का अंडा, वो एगो सेल है, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारा अंदर में सेल है ना, वो एक ही सेल है, सब कंप्लीट पूरा यॉक एग सेल कवर पर सब मिला के वो एक ही, मतलब यूनिसेल एक ही सेल है ना, वो एक सेल ही है। समझ में आ रहा है ना? और उतना ही हम लोग अपना मांस निकाल ले लो तो उसमें करोड़ों सेल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो सेल से मसल से बना माइक्रोस्कोपिक है, तो छोटा छोटा है तो करोड़ों से भी ज्यादा होगा। और एक एक बॉड है तो एक एक बॉड है। ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट एग होता है, वो एक एक है, उसमें तुम सब बैठ जाएगा सब तो नहीं टूटेगा, बड़का बहुत बड़का एगो होता है, उतना भी नहीं कि हथौड़ी से मारा जाएगा। लड़का फैका को बैठा दिया जाएगा तो मतलब लड़का फैका को हाँ आराम से बैठा दिया जाएगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कहने का मतलब है कि एक ही सेल है लेकिन बड़का होता है, बड़का होगा तो एक सेल है, कवर है, थोड़ा सा मजबूत भी होगा। ठीक है, तो शेप और साइज सेल का एक जैसा नहीं होगा, वेरिएबल होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे छोटा सेल की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है और सबसे बड़का ऑस्ट्रिच एग। तो टिपिकल का मतलब होता है अस्पष्ट, ऑलमोस्ट एक सेल में जितना कंपोनेंट रहता है कम से कम उतना बेसिक कंपोनेंट उसमें होना चाहिए। तो
आगे पढ़ेंगे कंपोनेंट के बारे में, जैसे कि साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारा उसके अंदर में और भी चीज प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब, तो वो सब कुछ कंपोनेंट ऑफ सेल हो गया। तो टिपिकल प्लांट सेल की बात की जाए तो ओनियन के पील में से जो पतला सा स्लाइस निकलता है, माइक्रोस्कोप में रख के उसको चेक भी किया जाता है, तो ओनियन पील सेल टिपिकल प्लांट सेल होता है। ह्यूमन चिक सेल, मतलब ह्यूमन के चिक से निकलेगा, खुद नहीं निकलेगा, ऊपर का स्क्वामस, ऊपर वाला पार्ट, तो ह्यूमन चिक सेल टिपिकल एनिमल सेल होता है। टिपिकल का मतलब स्पष्ट निकलेगा, ज्यादा अंदर चला जाएगा तो ब्लड निकलबे करेगा नहीं, हल्का सा अभी दांत से कभी काटने की कोशिश करते हैं तो कट जाता है, लेकिन ब्लड नहीं निकलता है। हाँ, अंदर से दांत से पकड़ के यहाँ पे आदमी काटता है तो ब्लड नहीं निकलता है। हाँ, ज्यादा कटा जाएगा तो दर्द करने लगेगा, तो ब्लड निकल जाएगा, और वहाँ पे घाव भी हो जाएगा, तो घाव जब तक खाने का मन नहीं करेगा, खाना करेगा परपराने लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो खैर, ह्यूमन चिक सेल टिपिकल एनिमल सेल है और ओनियन पील सेल टिपिकल प्लांट सेल है। और अगर सेल के बेसिक कंपोनेंट की बात करें, बेसिक कंपोनेंट का मतलब जो लगभग क्या होता है कि सब होता है। बेसिक कंपोनेंट माने लगभग सब सेल में प्रेजेंट रहेगा, कोनो टाइप का सेल, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, कौन हो, तो सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट रहेगा, रहता है कि नहीं रहता है। बैक्टीरियम सेल में भी रहेगा, फंगल सेल में भी रहेगा, एनिमल प्लांट सब में रहेगा। साइटोप्लाज्म सब में रहेगा, सेल वाल नहीं होगा। एनिमल सेल में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटेरियल, बैक्टीरियम सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, बाकी सब तो न्यूक्लियर मटेरियल होके करता है, तो न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियस बोल देते हैं। साइटोप्लाज्म और सेल वाल, ये तीन बेसिक कंपोनेंट है, ये ऑलमोस्ट सब सेल में होता है। इतना बात पहले लिख लिया जाए, ठीक। चलो देखो, शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर नॉट सेम, मतलब सेल का शेप और साइज सेम नहीं होता है। अभी तो आप लोग पढ़बे कर रहे हो, तो अलग अलग सेल का शेप अलग अलग होता है, साइज भी अलग अलग होता है। डिफरेंट सेल है, डिफरेंट शेप एंड साइज, जरूरी नहीं है कि अगर डिफरेंट सेल है तो उसका साइज सेम, नहीं, अलग अलग ही होगा। जैसे कि शेप ऑफ सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ध्यान से बात समझो सब, ये इंपॉर्टेंट बात है, टिक भी लगा है। मतलब सेल का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब इस तरीके से होता है कि वो अपना फंक्शन को प्रॉपर्ली कर सके। इसमें मतलब डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी का शेप इरेगुलर होता है, मतलब डब्ल्यूबीसी का शेप क्या होता है कि इरेगुलर, मतलब कोई भी खास रेगुलर, मतलब स्पेशल शेप का, स्पेसिफिक शेप का नहीं होता है। फायदा ये होता है कि अगर किधर भी माइक्रोब्स मिल जाएगा और उस साइड मुड़ के क्या करेगा कि उसको पीछा करने लगेगा और फिर उसको क्या करेगा कि किल कर देगा, फैगोसाइटोसिस कर देगा। तो इरेगुलर शेप होने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, किसी भी डायरेक्शन में इजी मूवमेंट हो जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे लोग स्मूथ मसल सेल्स, स्पिंडल शेप का मतलब पॉइंटेड एंड, मतलब बीच में मोटा, आरी वारी क्या हो कि पतला हो, मतलब कुछ इस शेप का। आजा, समझ में आ रहा है, मतलब बीच में क्या है कि मतलब बीच में मोटा है और आरी क्या है कि पतला है। देखो, इससे फायदा ये है कि ढांचा बनता है। जब दो देखो, ये हुए दो सेल, अब इसके बीच में खांचा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे तीसरा वाला आके क्या कर सकता है कि एडजस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है क्या, मसल सेल। हाँ, तो जब खांचा बनता है तो यहाँ पे तीसरा सेल एडजस्ट करने में आसानी रहता है। जैसे मान लो कि दो सेल को ऐसे रखना हो तो ये उतना बढ़िया से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन खांचा हो तो एक दूसरे में ऐसे पकड़ लेगा तो क्लोजली फिट हो जाएगा, पैक हो जाएगा। तो ये स्पिंडल शेप होने से भी पता फायदा है कि एक खांचा बन जाता है, जिससे कि क्लोजली पैक्ड होने में क्या होता है कि सहूलियत होता है। तो इस तरह से कोई भी सेल का जो शेप होता है वो उसी अकॉर्डिंग होता है कि उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन को कर सके। तो शेप किसके अकॉर्डिंग होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कुछ बात लिखे हैं याद करने वाला कि स्मॉलेस्ट सेल किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को, क्लास 8 में भी पढ़े थे हम लोग। और ये माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल है, एकलौता ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। लार्जेस्ट सेल किसको बोलते हैं, ऑस्टिचर। आरबीसी के शेप की बात करेंगे तो राउंड होगा, अब बाइकॉन के मतलब बीच में धंसा हुआ रहेगा, नहीं। डब्ल्यूबीसी इरेगुलर अमीबाइड शेप का होगा। ट्रकियाड प्लांट सेल पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम में।
इलोंगेटेड होता है, पिगमेंटेड सेल, ब्रांच होते हैं, बहुत सारा चीज नहीं लिखे हैं। नर्व सेल जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करता है ब्रेन और बॉडी के बीच में, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है। स्मूथ मसल्स अभी पढ़े हैं, स्पिंडल शेप का होता है। खाली टिपिकल प्लांट सेल किसको बोलते हैं हम लोग, कहीं कहीं पूछ देता है, टिपिकल प्लांट सेल, टिपिकल प्लांट सेल बोलते हैं ओनियन पील सेल। ये होता है लंबा हुआ है, लंबा टिपिकल एनिमल सेल, टिपिकल एनिमल सेल ह्यूमन चिक सेल। हाँ शरीर में फैट नहीं बढ़ता है ना, वो अलग बात है। एकदम टाइटली पैक होता है क्या चीज ना ना, ये स्मूथ सेल में मसल सेल में फैट जाके डिपोजिशन होता है एडिपोज लेयर में, स्किन के नीचे होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम है फैट्स को स्टोर करना। व्हाइट कलर का चुके हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल मतलब वो कंपोनेंट जो ऑलमोस्ट सब सेल में प्रेजेंट रहेगा। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल तीन गो है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। देखो यही ना हो गया, ये आउटर मोस्ट जो थिन कवरिंग हो गया वो सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये बीच वाला जो बड़ा पार्ट न्यूक्लियस, और ये अंदर में जो लिक्विड भरा हुआ है वो हो गया साइटोप्लाज्म। वैसे इन सब के बारे में और इनके और भी ज्यादा कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले इतना कर लो, हो गया। अब बात समझो, सेल थ्योरी। देखो सेल थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं दो बात, एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस चीज से बना, और दूसरी बात ये कि वो जिस चीज से बना वो आया कहाँ से, वो भी तो किसी न किसी चीज से बना होगा, तो वो आया कहाँ से। तो बहुत दांव पेंच इधर उधर करने के बाद दो गो साइंटिस्ट थे, है ना, स्वान और स्लाइडेन, स्लाइडेन एंड स्वान। तो ये दोनों आदमी मिलके ये कंक्लूड किया लो कि प्लांट और एनिमल्स बनता है सेल, और मतलब प्लांट एनिमल उसके प्रोडक्ट, सेल या सेल के प्रोडक्ट से बनता है। सबसे पहले स्लाइडेन 1838 में समूह शायद, एक साल बाद 39 में स्वान। तो स्लाइडेन बोटनिस्ट थे, बोटनिस्ट लोग प्लांट के बारे में पढ़ता है, बोटनी में प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं लोग। तो स्लाइडेन बोले थे कि जितना भी प्लांट है तो सब प्लांट बनता है सेल से या सेल के प्रोडक्ट से। और स्वान जूलॉजिस्ट थे, तो जूलॉजी में हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वान ये बात बोले कि जितने भी एनिमल्स है वो बनता है तुम्हारा किस चीज से, सेल या सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से। ये दोनों आदमी की बात को अगर हम कंक्लूड कर दे तो सब प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं। तो ये तो पता चल गया कि प्लांट और एनिमल्स किस चीज से बनते हैं। अब रह गया बात कि आखिर वो आया कहाँ से। नहीं, तो बहुत दिन बाद एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था आर विरसॉ। तो विरसॉ बोले ओमनिस सेलुला इज सेलुला, तो वो अपने लैंग्वेज में बोले ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑल सेल्स comes from their pre-existing cell। सब सेल अपने पहले वाले सेल से क्या होता है कि आया रहता है। तो ये अगर जो सेल अभी दिखाई दे रहा है वो उस सेल से बना है जो अभी अस्तित्व में है या कभी उसका संसार में अस्तित्व रहा होगा, उसका एग्जिस्टेंस रहा होगा। अपने मने फेनोमेनिम मतलब रैंडमली उसका अपने मने डेवलपमेंट नहीं हो गया है, वो किसी एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या हुआ है कि बना है। इवन अगर उसकी बात करेंगे तो वो भी किसी एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या हुआ होगा कि बना होगा। उसकी बात करेंगे तो वो भी किसी अब पहले वाले एग्जिस्टिंग सेल से भी बना होगा। तो यहीं से बना था कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही बात नहीं, ना
Yes. देख लो, सेल थ्योरी में क्या है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सब प्लांट और एनिमल सेल और उसके प्रोडक्ट से बना है। और इसको कौन बताया? स्लाइडेन और स्वान। ये बोटनिस्ट थे। ये क्या थे? बोटनिस्ट थे, मतलब प्लांट के बारे में बताएं। और ये थे हमारे जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट थे किसके बारे में बताएंगे? एनिमल के बारे में। और ये आर्यभीरसो ये बात को बताएं कि ऑल सेल कम फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। सब सेल अपने पहले वाले सेल से आता है जो एग्जिस्टेंस में रहा था। ओमनी सेलुलर ए सेलुलर, ये उनके लैंग्वेज के बात है।